माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, जय छठ सभी लोगों को सुबह के राम राम। जिंदगी में तरक्की करने के लिए कर्म का श्रेष्ठ होना बहुत बेहतर है और कर्म के सही प्रयोग से आप भाग्य में बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र ये मानता है। ज्योतिष शास्त्र इसी पर आधारित है, केवल भाग्य बताने का शास्त्र नहीं है। कर्म से भाग्य को बेहतर करने का विज्ञान है। लेकिन कर्म को बेहतर करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप हेल्दी हो, शरीर में आपके ताकत हो, आप दिन रात मेहनत कर सके और मेहनत करने के बावजूद गुस्सा ना आए, चिड़चिड़ापन ना आए, खुशी खुशी आप मेहनत कर सके। लेकिन यदि आपका शरीर कमजोर है तो मेहनत कैसे करोगे? हाथ पर मैं कुछ आपको निशान बता रहा हूं। कुछ लोगों का शरीर आज बहुत ताकतवर है, लेकिन हाथ पर यदि वो निशान है तो ये मान के चलिए उनका शरीर आगे जाकर बेहद कमजोर हो जाएगा। और जब शरीर कमजोर हो जाएगा तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, आलस्य, नींद आदि 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 फैक्टर्स आपको काम नहीं करने देंगे। जब काम नहीं करेंगे भाग्य बली कैसे होगा? देखिए, हाथ पर 2-3 निशान देखते चले जाइए। मैं कई निशान बताऊंगा, यदि वो हैं तो ये तय है कि आपका शरीर कमजोर हो सकता है। और फिर यदि वो निशान है तो क्या खाना है या जीवन को कैसे चलाना है, यह भी मुझसे जरूर जान लीजिएगा। सबसे पहले इन उंगलियों को देखिए। यदि आपकी उंगलियां यहां से, ये उंगलियों के 3 हिस्से होते हैं, अगर आपकी उंगलियां यहां से ये वाली जो हिस्सा है, ये निचला पोर जिसे हम कहते हैं, ये यहां पर ये अगर पतला है तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा एक दिन। या फिर ये पिलपिला है, इसको, इन पोरों का जब आप ऐसे दबाएंगे तो सख्त नहीं होगा, पिलपिला, बहुत ही पिलपिला है, तो आपका शरीर कमजोर है। आप कभी भी जब भी आपकी ग्रह दशाएं फेवरेबल नहीं होंगी, वह कमजोरी उभर के आ जाएगी, चाहे रोग के रूप में आए या अन्य किसी रूप में, लेकिन वह शरीर की कमजोरी सामने आएगी और यह चीज आपको बहुत मेहनत करने से रोक देगी। देखिए, देश में प्रतिस्पर्धा दिन ब दिन बढ़ रही है और ऐसे में जहां एक और आपको दिमाग बहुत दुरुस्त चाहिए, वहां तन भी उतना ही दुरुस्त चाहिए, तब जाकर आप अपना मकाम हासिल कर सकते हैं, अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन ये जो पिलपिलापन है, ये आपके शरीर की कमजोरी को दिखा रहा है और ऐसे लोग बहुत मेहनत नहीं कर पाते। जब आप बहुत मेहनत नहीं कर पाते तो काम छूटने शुरू हो जाते हैं। फिर आपके बॉसेस आपको क्यों पसंद करेंगे? आप बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे? ऐसी 2-4 चीजें और बहुत महत्वपूर्ण होती हैं हाथ में, जिसमें से एक है पसीना आना। यदि आपकी हथेली भीगी हुई रहती है, उनमें पसीना आता है, यह अच्छी निशानी नहीं। आप डॉक्टर से जाकर मिलिए, अपना कफ दिखवाइए, वैद्य से पूछिए, कफ वो नाड़ी से ऐसे बता देंगे कि यहाँ इस उंगली के नीचे की स्थिति कैसी है, कहीं कफ आपका विकृत तो नहीं हो रहा है। क्योंकि यदि ये कफ विकृत हो रहा है तो आपको धीरे धीरे कमजोर करता चला जाएगा, आपके दिमाग को भी कमजोर करता चला जाएगा। इसलिए हाथों में हर वक्त पसीना नहीं रहना चाहिए। ये शरीर में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की भी निशानी है, ये इस बात की भी निशानी है कि आपकी मसल्स कमजोर हो रही हैं, और साथ ही साथ ये इस बात की भी निशानी है कि आपका मन अति भावुकता की वजह से कमजोर हो रहा है। एक चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अंगूठा इस स्थिति में रहना चाहिए, हथेली के मुकाबले 90 डिग्री या लगभग उस स्थिति में रहना चाहिए। लेकिन आपका ये अंगूठा यदि यहाँ पड़ा रहता है, यानी हाथ का अंगूठा ऐसे रहता है, इस तरीके से ये रहता है, यानी यहाँ नहीं, हाथ ऐसे खुला नहीं, ऐसे ढलका रहता है आपका अंगूठा, आगे की ओर चला जाता है। ये यहाँ पर यह अंगूठा ऐसे जुड़ा सा रहता है या लगभग इस उंगली के पास ऐसे लटका रहता है, तो ये अच्छी निशानी नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आपका तन मन दोनों कमजोर हो रहा है। कि वो तो विल पावर कमजोर हो रही है और दूसरी ओर शरीर भी आपका कमजोर हो रहा है, उदासी की तरफ बढ़ रहे हैं, उदासीनता की तरफ बढ़ रहे हैं। और यदि आप समय रहते नहीं सुधरे या आपने कुछ उपाय नहीं किए तो ये संभव है कि आप डिप्रेस महसूस करने लगेंगे, तनाव को, जीवन के तनाव को झेल नहीं पाएंगे। और जीवन है तो तनाव है, दोनों अलग हो ही नहीं सकते, पैदा ही साथ हुए हैं तनाव और जीवन, तो संघर्ष तो करना ही है। यदि दुनिया में है तो संघर्ष करना ही है, और संघर्ष समाप्त तभी होता है जब हम दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे। अगर ये अंगूठा आपका आगे की ओर ढलक रहा है तो मुश्किल होगा।
एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, इस हिस्से पर है ना, ये हथेली के बाहर का हिस्सा है जिसे चंद्र का पर्वत कहते हैं। इस हिस्से पे यदि काले काले ऐसे ऐसे निशानात आ रहे हैं, ये काले काले ये चिन्ह उभर रहे हैं, ये काले चिन्ह उभर रहे हैं, या यहाँ पर ये छोटी छोटी इस तरीके से कुछ रेखाएं उभर रही हैं, तो ये भी इस बात का संकेत है कि आपका न खाना प्रॉपर पच रहा है, न रक्त में आपकी शुद्धता है। यानी रक्त का कोई ऐसा विकार अवश्य अंदर अंदर पनप रहा है जो आगे जाके आपके शरीर में शिथिलता देगा, कमजोरी देगा, शरीर में दर्द देगा। कफ बढ़े रहने की वजह से सोच विचार की शक्ति आपकी कमजोर हो जाएगी, आपकी नींद बढ़ जाएगी, शरीर में आलस्य बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्या क्या नहीं सोचते, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन शरीर तो साथ दे ही नहीं रहा। करेंगे कब? रोज एक नियम बनाते हैं, रोज एक प्लान बनाते हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता, लिहाजा वो प्लान पूरा करने की ताकत ही नहीं। फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? मैंने तो देखा है, बहुत सारे लोगों से ये तक कहा कि अगर आप रोजाना मात्र 15 मिनट ये अनुष्ठान कर लें, ये मंत्र जप आदि कर लें, मात्र 15 मिनट, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा, वो 15 मिनट भी नहीं कर पाए। और बातें बहुत बड़ी बड़ी थी, ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे, पूरे कैसे होते? शरीर में ताकत ही नहीं थी। 15 मिनट भी वह शांति से स्थिर होकर बैठ ही नहीं सकते थे ध्यान में, बदलते रहते थे करवट, कभी इधर, कभी पेट में कुछ दिक्कत हो रही है, कभी कमर में दुखने लगा। 15 मिनट वो सीधे नहीं बैठ पाते थे। फिर इसका मतलब पूजा करने के लिए भी शरीर में ताकत चाहिए, कोई अनुष्ठान करने के लिए भी शरीर में ताकत चाहिए, कोई उपाय विशेष करने के लिए भी शरीर में ताकत चाहिए। मैं आपको हाथ पर 2-3 कुछ और ऐसे निशान दिखाता हूं जो यदि हैं तो चिंता करने की बात है। गौर से देखिए, देखिए ये जीवन रेखा, अगर ये जीवन रेखा टूट रही है, या जीवन रेखा ये हल्की पड़ रही है, या जीवन रेखा पर इस प्रकार से ये रेखाएं जीवन रेखा को काट रही हैं, तो ये अच्छी निशानी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जीवन शक्ति, जीवन ऊर्जा वह निरंतर कमजोर होती चली जा रही है। यदि आपने अपने भोजन का और कुछ विशेष खान पान का ध्यान नहीं रखा, अपनी दिनचर्या को और विल पावर को बेहतर नहीं किया, तो ये तय मान के चलिएगा कि एक स्थिति ऐसी आएगी, आप काम कर ही नहीं पाएंगे। शरीर इतना कमजोर हो जाएगा कि आप अपने आप को धकेलेंगे, ठेलेंगे, मजबूती से काम नहीं कर पाएंगे। एक और चीज आपको बताता हूं। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं कि पहले एक व्यथा लेता हूं, और उसके बाद फिर मैं आपको हाथ पर कुछ और ऐसे निशान बताऊंगा जो 10-12 साल बाद जाके शरीर को बिस्तर पर डाल देते हैं। प्रियांशी की व्यथा है, 13 अगस्त 2010 का उनका जन्म है, और वह करियर के बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा करियर है, आप चिंतित मत होइए, करियर अच्छा है, बस मन को एकाग्र करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि एकाग्रता की बहुत कमी है। इसलिए आप लगातार आगे जाके, अभी तो आपकी उम्र बहुत कम है, 7 साल की है, लेकिन आगे जाकर बार बार परिवर्तन करेंगे करियर में। आज डिज़ाइनिंग अच्छी लग रही है, आज टेक्नोलॉजी अच्छी लग रही है, आज बायोलॉजी अच्छी लग रही है, और इसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन 24वें वर्ष से आपके जीवन की अच्छी ग्रोथ होगी, और आपको प्रोफेशन संबंधी कार्यों से विदेश जाने का मौका भी मिलेगा, और अच्छा धन, प्रतिष्ठा, सम्मान आपको मिलेगा। उपाय क्या करना होगा? एक लोहे का छल्ला वो अपनी मिडिल फिंगर में हमेशा पहन के रखिएगा। इसे शनिवार को पहना जाता है और ये बीच में से खुला होना चाहिए। दूसरा जो उपाय आपको करना होगा वो ये, अश्वगंध की जड़ को नीले रंग के धागे में अपने गले में पहन लीजिएगा। और तीसरा उपाय, अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए हर बृहस्पतिवार शहद का दान जरूर कर दिया कीजिएगा, या गुड़ का दान कर दिया कीजिएगा, या गुड़ की बनी हुई चीज़ों का दान कर दिया कीजिएगा। जीवन पर्यंत ये कीजिएगा, खुश रहेंगे। शुभकामनाएं। अब चलिए आपकी राशियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिन भी प्लान करना है। मेष राशि, इस दिन को बहुत अच्छा ना समझे। दोपहर के बाद खास तौर से अपने धन का और अपने सरदर्द का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों को आंखों की दिक्कत रहती है, जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज़्यादा है, वो भी ज़रा ध्यान से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? शम शनिश्चराय नमः का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए। वृषभ राशि, आपके लिए ये लाभदायक दिन सिद्ध हो सकता है। धनागम के भी योग बन रहे हैं, धन संबंधी कोई कार्य हो सकता है, लोगों से मेलजोल बड़ा सार्थक सिद्ध होगा।
उपाय क्या करना होगा? चावल का दान जरूर कर दीजिएगा। मिथुन राशि, वक्त अच्छा है, कोई परिवर्तन की सोच रहे हैं तो जरूर कीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और इस दिन यदि कोई इंटरव्यू वगैरह है या किसी से मिलना जुलना है तो वह सार्थक सिद्ध होगा। उपाय क्या करना है? माँ को अपने हाथ से दूध या दूध से बनी हुई चीजें दें और चरण स्पर्श करके फिर अपने काम पर जुटे। कर्क राशि, समय भाग्य को तो बल दे रहा है लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर दिखाई दे रहा है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? यदि संभव हो सके तो दुम दुर्गाय नमः का जब ध्यानस्थ होकर कर लीजिएगा, मां के चरणों में प्रणाम कीजिएगा, फिर अपने काम पर जुटिएगा। सिंह राशि, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से और धन की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जो आपकी प्रतिष्ठा की हानि करवा दे। उपाय क्या करना है? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा या ओम घृणी सूर्याय नमः का जप कीजिएगा, फिर अपने काम पर जुट जाइएगा तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, वक्त पार्टनरशिप बनाने के लिए अच्छा है, रिश्ते जोड़ने के लिए अच्छा है, कोई मंगल कार्य की शुरुआत भी इस दिन हो सकती है। बस एक छोटा सा उपाय जरूर कर लें, दूर व अच्छे से धोकर गणपति जी को भेंट करें, प्रणाम करें, फिर अपने काम पर जुटें तो सब ठीक करेंगे। बात कर रहे थे शरीर में कमजोरी जो भाग्य को बेहतर करने ही नहीं देगी, ताकत ही नहीं होगी। बहुत गौर से देखिए, ये रेखाओं को देखिए, इन्हें मणिबद्ध कहते हैं। ये अगर ये रेखाएं आपकी कमजोर हैं या बारीक हैं, बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देती, बहुत गाढ़ी नहीं है, तो ये अच्छी निशानी नहीं है। उसके साथ साथ यदि इस हिस्से पर कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं हैं और हाथ के बीचों बीच आपके कुछ धब्बे से नजर आते हैं, सफेद सफेद, या आप अपने हाथ को इस तरीके से गौर से जब देखेंगे तो सफेद सफेद धब्बे नजर आते हैं, यह इस बात की निशानी है कि आगे जाकर शरीर से संबंधित कोई बड़ी समस्या होगी। साथ ही साथ जो आपके नाखून हैं, उन नाखूनों पर अगर इस प्रकार की खड़ी हुई धारियां पड़ी हुई हैं और जो नाखून है वो बैंगनी रंग के या नीले रंग के हो रहे हैं, तो ये अच्छी निशानी नहीं है। यदि आपके नाखून इस तरीके से खुरदुरे हो रहे हैं यहाँ पर और सफ़ेद सफ़ेद निशान इन नाखूनों पे हो रहे हैं, ये भी अच्छी निशानी नहीं है, आगे जाकर बड़ी परेशानी करेगी। अगर आपके नाखून सफ़ेद पड़ने लग गए हैं और उस पर कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं आने लग गई हैं, तो ये भी अच्छी निशानी नहीं है, ये आपको आगे जाकर परेशान करेगी। क्या करना चाहिए? ये जितने भी मैंने अभी बताए हैं, इन सारे निशान वाले लोगों को जीवन पर्यंत कम से कम 11 बार महामृत्युंजय का जप रोजाना सुबह करने के बाद ही नाश्ता करना चाहिए और सोमवार को और त्रयोदशी की रात को विशेष रूप से इन्हें महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। अभी मैं आपको यह बताऊं क्या कि 2-3 क्या खास चीज़ें हैं जिसका सेवन हमें ज़रूर करना ही करना है, अभी बताता हूं, लेकिन पहले बाकी राशियों के दिन को प्लान कर लेते हैं। तुला राशि, वक्त तो आपके लिए अच्छा है लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि और परिवार की दृष्टि से थोड़ा ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? चावल का दान जरूर कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, धन संबंधी या नौकरी संबंधी या व्यापार संबंधी कोई बड़ा निर्णय इस दिन ना लें तो अच्छा है, टाल दीजिएगा। कोई मंगल कार्य इस दिन शुरू ना करें तो अच्छा रहेगा, और यदि करना भी पड़े तो एक उपाय जरूर कर लीजिएगा, और वो उपाय है कि 5 गरीब लोगों को भोजन अवश्य कराइएगा और साथ ही साथ अपने इष्ट को सफेद पुष्प अर्पित कीजिएगा, उनको प्रणाम कीजिएगा, तभी कोई मंगल कार्य कीजिएगा, अन्यथा उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। धनु राशि, घमंड नहीं आना चाहिए, बाकी ये दिन बहुत अच्छा है, आपको सब ओर से सहयोग मिलेगा, आप बेहतर कार्य कर पाएंगे। उपाय के लिए हल्दी का तिलक जरूर लगा लीजिएगा। मकर राशि, धन की दृष्टि से थोड़ा दिन कमजोर है। कुछ विशेष लोग जिनका सहयोग आपको लगता था मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा, कारण चाहे कुछ भी हो। सफेद धागा दाहिनी कलाई में जरूर बांधिएगा आज। कुंभ राशि, आगे बढ़िए ना, विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा वक्त है ये, और आपको बहुत कुछ नया सीखने करने को मिल सकता है, इसलिए मेहनत से अपना कार्य करते रहिए। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, नमः शिवाय का जप करें और फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे।
मीन राशि, घर के बच्चों और बुजुर्गों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और पड़ोस के लोगों के साथ कोई वाद विवाद ना हो, ध्यान रखें। ये दिन किसी भी इन्फेक्शन से ज़रूर बचना चाहिए। उपाय क्या करेंगे? गुनगुना पानी पीजिए और उसके साथ साथ 5 फलों का दान ज़रूर कर दीजिएगा, वो सब ठीक करेंगे। अब हम में से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो चलिए जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं हृदय से। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, खूब मेहनत कीजिएगा, पिछले वर्ष के रुके हुए कार्य भी आगे बढ़ेंगे। रिश्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा वक्त है, बदलाव की दृष्टि से भी अच्छा समय है, बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। भावावेश में अगर कोई निर्णय लिया तो वो निश्चित रूप से आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध होगा, बस इस बात का ध्यान रखें। बाकी अपने काम पर जुटे रहिए, बढ़िया रहेगा। उपाय के तौर पर चांदी का एक छल्ला अपने अंगूठे में अगर आज धारण कर पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ एक नियम ज़रूर बना लीजिएगा कि हर सोमवार और शुक्रवार आपने गरीब बच्चियों को भोजन ज़रूर देना, और जिस दिन भोजन ना टॉफ़ी खरीद के दे दीजिए, लेकिन बहुत सेवा प्यार भाव के साथ ये कार्य कीजिएगा। दुर्गा माँ की पूजा रोज़ाना करनी है अब आपको 12 महीने तक, सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। अब मैं आपको वो भोजन बता दे रहा हूँ जो यदि आपके हाथ पर ये निशान है तो वह आपको आसानी से कमज़ोर होने नहीं देगा। ऐसे लोगों को प्रतिदिन 4 लीटर से कम पानी नहीं पीना चाहिए, शरीर में पानी की कमज़ोरी नहीं होने देनी चाहिए। ऐसे लोगों को उज्जयी प्राणायाम करके अपने हार्मोनल सिस्टम को दुरुस्त रखने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को पेट में गैस और शरीर में कफ बिल्कुल नहीं बनने देना होगा, इसलिए अपना भोजन बहुत संतुलित करें। 5 बादाम, 1 अखरोट और 20 किशमिश का सेवन यदि ये लोग बहुत नियमित रूप से करते हैं तो शरीर कभी भी आपका कमज़ोर नहीं पड़ेगा। ज़्यादा तला बुना या बाहर का खाना खाने से शरीर बेहद कमज़ोर होता है, क्योंकि पेट तो भर जाता है लेकिन शरीर को पुष्ट पदार्थ नहीं मिलते, यानी न्यूट्रिशियस वैल्यू चूँकि जंक फूड की नहीं होती है, इसलिए आपका शरीर ऐसे तो भरा भरा लगेगा लेकिन आप कमज़ोर होते चले जाएंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, सोते समय तुरफला का सेवन यदि आप गुड़ से या थोड़े से दूध से कर सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये तुरफला अगर घर पे बनवा ले तो ज़्यादा अच्छा है। शरीर कमज़ोर नहीं हो सकता। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ताकतवर सिद्ध होंगी। तो आप रहिए मजबूत, क्योंकि शरीर यदि आपका बलशाली है तभी आप इंद्रियों को साध सकते हैं और मन और शरीर मिलके भाग्य को बदल सकते हैं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।